बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टॉपिक स्टडी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार से संबंधित वैसे फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सभी को यहाँ पर हमने इस छोटे से वीडियो में सम्मिलित किया है। इस पूरे वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। निसंदेह ये आपके लिए मददगार सिद्ध होगा और पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि इसी वीडियो से संबंधित होगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अब यहाँ पर हम टॉपिक पे आते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बिहारी पुरस्कार। तो आप सभी जानते हैं, हमने डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला के अंतर्गत आपको कई बार जानकारी दिया है कि बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। ऐसे में आप इसे डिटेल में समझिए कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में 3 साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इनमें तीनों साहित्यिक पुरस्कारों की बात करें तो बिहारी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, ये तीनों को आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी के बिरला फाउंडेशन द्वारा। चूँकि आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बिहारी पुरस्कार, तो बिहारी पुरस्कार से ही संबंधित तथ्यों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के नाम पर राजस्थानी लेखकों को प्रतिवर्ष बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। यह एक वार्षिक पुरस्कार है जो कि प्रत्येक वर्ष किसी एक राजस्थानी लेखक को प्रदान किया जाता है। हालांकि इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है जिसके बारे में थोड़ी देर में आप जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं पुरस्कार स्वरूप इसमें क्या क्या चीज़ें प्रदान की जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे, बिहारी पुरस्कार में 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपये, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। बिहारी पुरस्कार के रूप में ये सारी चीज़ें प्रदान की जाती है। अब मूल रूप से अगर हम बात करें बिहारी पुरस्कार किन्हें दिया जा सकता है या फिर किन्हें दिया जाता है, तो इनसे संबंधित ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यह पुरस्कार भारत के किसी भी भाग में निवास करने वाले राजस्थान के मूल निवासी या फिर बीते 7 वर्षों से अस्थायी रूप में राजस्थान में रहने वाले देश के किसी भी हिस्से के निवासी लेखक को उनकी राजस्थानी या फिर हिंदी की उत्कृष्ट रचना के लिए यह प्रदान किया जाता है। आई होप कि आप यहाँ पर इसे समझेंगे। मूल रूप से अगर राजस्थान के हैं तो वो इस पुरस्कार के हकदार होंगे, लेकिन भारत के किसी अन्य कोने से हैं लेकिन पिछले 7 वर्षों से राजस्थान में रह रहे हैं तो वो भी इस पुरस्कार के हकदार हो सकते हैं। बशर्ते यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है कि जो उसकी रचना होगी या फिर उनकी जो रचना होगी वो राजस्थानी या फिर हिंदी की रचना होनी चाहिए। इसी के लिए ये बिहारी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। अब ऐसे में बिहारी पुरस्कार जो हाल ही में प्रदान किए गए हैं उनसे संबंधित भी तथ्य हम लोग यहाँ पे देखेंगे जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो अब आप सभी जान चुके हैं कि बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठता है कि पहला बिहारी पुरस्कार किन्हें दिया गया था और किस रचना को दिया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप ध्यान रखेंगे कि पहला बिहारी पुरस्कार 1991 में डॉक्टर जय सिंह नीरज को उनकी काव्य संकलन ढानी का आदमी के लिए दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहारी पुरस्कार से जुड़े हुए ये फैक्ट आपको याद रखना है। 1991 में डॉक्टर जय सिंह नीरज को उनकी काव्य संकलन ढानी का आदमी के लिए पहला बिहारी पुरस्कार दिया गया था। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें 30वां, 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार की, जो कि क्रमशः 2020-21 और 2022 में प्रदान किया गया है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो ध्यान से इसे देखिएगा और स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 में मोहन कृष्ण वोरा को उनकी आलोचना कृति तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया था। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 में मोहन कृष्ण वोरा को उनकी आलोचना कृति तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया। जबकि 31वें बिहारी पुरस्कार की बात करें तो 31वां बिहारी पुरस्कार वर्ष 2021 में मधु कांकरिया को दिया गया उनकी उपन्यास के लिए। उपन्यास का नाम था हम यहाँ थे। अगर हम बात करें इस उपन्यास की तो मधु कांकरिया का यह उपन्यास हम यहाँ थे, इसमें झारखंड के आदिवासियों के बारे में इसमें चर्चा किया गया, यानी कि इन्हीं के संघर्ष पर, यानी कि झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष पर ये उपन्यास आधारित है। तो 30वां 31वां के बारे में आप जान चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर 32वें बिहारी पुरस्कार। तो 32वां बिहारी पुरस्कार की बात करें तो हाल ही में 2022 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी आलोचना कृति पंचरंग चोला पहर सखीरी के लिए दिया गया और यह पुस्तक 2015 में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ से आपने बिहारी पुरस्कार से जुड़े हुए वैसे फैक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त किया जहाँ से मूल रूप से इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। अगर आपने इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो इसका आंसर आपको मालूम होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
और दोस्तों आप सभी छात्रों को बता दूं कि आपका 69वीं बीपीएससी एग्जाम 30 सितंबर 2023 को प्रस्तावित है। ऐसे में आपके एग्जाम के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर एक मटेरियल आधारित कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसमें आपका टेस्ट सीरीज आदि इंक्लूड है। करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। बिहार जीके की संपूर्ण तैयारी होगी, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर आदि इसमें सम्मिलित है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें, टेस्ट सीरीज की शुरुआत अब होने वाली है 26 मार्च 2023 से। तो जितने भी छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, इस टेस्ट सीरीज को बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये ऑनलाइन माध्यम में आपका टेस्ट होने वाला और साथ साथ आप इसका पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारे प्रश्नों का इसमें समग्र विश्लेषण मिलेगा और अपने तरीके से आप खुद का भी एक सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आप कितने प्रिपेयर हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।